मार्केट गाइस बहुत ही इररिलेवेंट है। मेरा स्टॉप लॉस मिस ना हो जाए। और मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया। और गाइस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका और लग रहा है स्टॉप लॉस हिट होने ही वाला है। और ये हिट और हमने 2758 रुपये का लॉस किया हूँ। और आप देख सकते हो फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ऑलमोस्ट 155 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस हमने बुक किया है। 2300 का एक चलो हमें टोटल यहाँ देख सकते हो 1674 रुपये का लॉस हुआ है इस ट्रेड में। ये ट्रेड भी अल्टीमेट क्योंकि ये अब रिवर्स हो सकता है यहाँ से। ठीक है, तो दैट्स ऑल पोजीशंस में आते हैं और फॉलो करके 2 महीना बैक टू बैक लॉसेस करा। आप जाके वीडियो देख लीजिए, लगातार लॉसेस से केवल एक प्रॉफिट हुआ था। उसके बावजूद भी और अभी रिसेंटली ये जो ट्रेड, इसके पहले मैंने देखा था, आपने पुट शॉर्ट किया था मैंने, 600 पॉइंट मेरे फेवर में गया था, 8000 रुपये के आसपास कुछ ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा था। और उसके बाद वो 1600 का मैंने लॉस में बुक किया उस ट्रेड को भी, इस महीने भी। लेकिन इतने के बावजूद भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक ट्रेड भी ढंग का मेरे फेवर में आ गया ना, मैं सारे लॉसेस कवर कर लूँ। अभी देख सकते हो कि 2 महीने 8 ट्रेड के 7 से 8 ट्रेड मेरे लॉसेस में थे। और 8 ट्रेड के लॉस अगर मैं एक ट्रेड में कवर कर पाता हूँ, दिस ओनली गिव मी कॉन्फिडेंस टू स्टे इन द मार्केट। जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, आप अच्छे से अच्छा मार्केट में सेटअप लेके आ जाओ, अच्छे से अच्छा एज निकालने की कोशिश करो। लेकिन एक बात याद रखो, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट में इतना बड़ा खुल सकता है, आपको एक दिन में सारे 6 महीने का प्रॉफिट, 8 महीने का प्रॉफिट, 2 महीने का प्रॉफिट लेके जा सकता है। अगर आप केवल प्रॉफिट्स ले रहे हो छोटे छोटे, आपका विन रेशियो ज्यादा है बट आप मेगा प्रॉफिट्स नहीं है आपके अकाउंट में, आप बैंक निफ्टी का या बाई करो या सेल करो या निफ्टी बाई करो या आप इंडेक्स ट्रेडिंग में इंडिया में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ट्रेडर्स, एक और ट्रेड में स्वागत है। ट्रेड नंबर 27 आपने देखा था। ट्रेड नंबर 26 में हमने शॉर्ट पोजीशंस बनाने की कोशिश की थी मार्केट में। मार्केट हमारे फेवर में भी गया था और काफ़ी अच्छा मूव हुआ था, 800 पॉइंट का मूव हुआ था। उसके बाद भी मार्केट एक रिवर्सल लेके आया और हमने पिछले ट्रेड में अगेन एक लॉस बुक किया। ये बहुत ही ज़्यादा लॉसेस का मंथ चल रहा है, लाइक लगातार 2 महीने से आप देख सकते हो प्रॉफिट में। तो ये बात मैं अपने उन ट्रेडर्स भाई और बहनों को बताना चाहूँगा कि जो भी आपको बोलता है कि हर दिन प्रॉफिट होता है, हर महीना प्रॉफिट होता है, हमेशा ही प्रॉफिट होता है, 90% एक्यूरेसी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लॉसेस के सीक्वेंस आते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम लेके क्यों ना हो, बस आपको रिस्क मैनेज करके चलना है। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए थे और मार्केट को यहाँ तक पुश करके लेके आए थे। तो अब यहाँ पे सेलर्स आउट होना स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आखिरी जो बायर था वो बहुत स्ट्रांग था और मार्केट उसके अगेंस्ट गया। तो यहाँ पे सब लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट ने कट किया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मार्केट 5 मिनट में इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं फिर से एक पी शॉर्ट करूँगा, अगेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करूँगा। मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी तक मेरा एक भी ट्रेड पिछले कई महीनों से चला नहीं है। सितंबर में एक ट्रेड हमने लिया था, 6 सितंबर को इनिशिएट किया था, उसमें 112 पॉइंट का लॉस मैंने बुक किया है। अगस्त में मेरा एक भी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं गया। 4 ट्रेड थे, चारों के चारों लॉस में थे लगभग। जो भी 3-4 ट्रेड थे लगभग 650-600 पॉइंट के आसपास, वहाँ भी हमने लॉस बुक किया था। जुलाई का अगर मैं बताऊं तो जुलाई में नेट टू नेट वहाँ भी एक लॉस था। स्टार्टिंग में 1000 पॉइंट का लॉस था, फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था 750 पॉइंट का, तो नेट टू नेट 250 पॉइंट के लॉस में हमने उसको भी बंद किया। तो अब मैं फटाक से यहाँ पे सेलिंग लगा देता हूँ, क्योंकि लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा पोजीशंस यहाँ बन सकता। ओके, तो देख सकते हो कैंडल क्लोज हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत अग्रेसिव मोमेंटम था। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे हमने फिर से एक शॉर्ट पोजीशंस बनाए हैं। हमने जो सेल किया आप देख सकते हो 1310 के आसपास शॉर्ट किया है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को फटाफट से नोट डाउन कर लेता हूँ कि हमने सेल किया है 1310 पर। ठीक है, और आज का जो भी डे हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो डे हाई थोड़ा सा बड़ा है लग रहा है इस ट्रेड में मुझे।
कितने पॉइंट गए बस मुझे वो देख लेना है एक बार। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा है, 600 पॉइंट के आसपास का है। ये थोड़ा रिस्क लिमिट से ज़्यादा है, तो मे बी यहाँ पर मैं थोड़ा सा अगर फेवर में नहीं गया मार्केट तो मैं ट्रेलिंग भी करना पसंद करूँगा। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट सुबह में ओपन हुआ 250 पॉइंट नीचे जाके फिर वहाँ से ऊपर 500-600 पॉइंट आया मार्केट। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ रहा है आज बायर्स में। ठीक है, तो ओब्वियसली दिस इज़ अ बबल मार्केट, हम पूरा का पूरा बबल में, आप देख सकते हो मार्केट में ज़बरदस्ती बाइंग हो रही है। एट एनी कॉस्ट बाइंग करनी है तो करनी है, बस कर रहे हैं लोग। सो लेट इट बी, हम बस जो भी मार्केट डायरेक्शन में हमें ट्रेड मिलेगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो जैसा भी रहता है ट्रेडर्स, आप लोग को अपडेट करता हूँ। फिलहाल तो ट्रेड में हम एंटर कर चुके हैं और देख सकते हो कि अभी वीक्स लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जनरली इतने बड़े मूव के बाद ना एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, लगभग इधर पुल बैक मार्केट कर लेता है। ठीक है, बट हम अब एंटर हो चुके हैं, तो इसको मैं नोट डाउन करता हूँ अपने ट्रेडिंग जर्नल में और आप लोगों को अपडेट करता हूँ। आई होप ये ट्रेड चल जाए। ठीक है, हम होप ही कर सकते हैं, रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अगर ये भी घूम के एक एसएल दिया तो यहाँ भी हमें एक लॉस बुक करना पड़ेगा ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ ये एक बड़ा ट्रेड हो। अगर ये पूरा मोमेंटम अगर मैं कैप्चर कर पाऊँ तो जो पिछले महीने का मेरा लॉस है वो है 262 पॉइंट और नॉट 262 पॉइंट, 600 पॉइंट, 636 पॉइंट, और इस महीने का लॉस है 112 पॉइंट। तो लगभग 800-900 के आसपास का एक लॉस है पॉइंट का। अगर ये एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रहा तो वो सारे लॉसेस कवर हो जाएंगे जस्ट इन वन ट्रेड। ठीक है, तो देखता हूँ, जैसा भी रहता है आप लोग को अपडेट करता हूँ। फर्स्ट वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो कि ट्रेड 27 में हमारी एंट्री के बाद से मार्केट हमारे फेवर में लगभग 1100-1200 पॉइंट मूव कर चुका है। और ऑप्शन आप देख सकते हो 1300 पे हमने शॉर्ट किया था, वो 500 पे आ गया। ऑलमोस्ट 800 पॉइंट के आसपास का लाइव प्रॉफिट आप लोगों के सामने चल रहा है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे मोस्टली मैं कट कर देता हूँ, बट अभी देखते हैं मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, अभी देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। ऑलमोस्ट अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में और थोड़ा सा नीचे चला गया तो जितने भी 2 महीने के लॉसेस है जस्ट वो एक ट्रेड में ही कवर हो जाएगा। तो जैसा भी रहता है ट्रेडर्स, आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ट्रेडर्स, वीडियो को रेज्यूम करता हूँ और आप देख सकते हो कि मार्केट हमारे फेवर में काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिया है। मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको जाके दिखाता हूँ कि ये पॉइंट से हमने बाइंग करा था और ऑलमोस्ट मार्केट 1500-1600 पॉइंट हमारे फेवर में गया और ऑप्शन भी लगभग 1000 पॉइंट हमारे फेवर में आ चुका है। आप देख सकते हो 1000 पॉइंट लाइव रनिंग है जस्ट इन वन लॉट। अभी मैं 1 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। जैसा कि देख सकते हो अभी लाइव एक ब्रेकआउट भी आया है। तो ट्रेडर्स में आपने देखा होगा जब मैं ट्रेड ले रहा था तो जुलाई एंड अगस्त मेरे ड्रॉडाउन महीने थे और जुलाई में मैंने 262 पॉइंट का लॉसेस करा था और अगस्त महीने में 636 पॉइंट का लॉसेस करा था। तो लगभग 700 से मतलब 800 से 900 पॉइंट का लॉस मैंने 2 महीने में करे थे, जैसे एज अ पार्ट ऑफ माय ड्रॉडाउन। लेकिन मैं आपको बार बार ये बोल रहा था कि अगर एक बार मार्केट कई बार ऐसे हुए मैंने प्रॉफिट्स देखा लाइव में, आप जाके वीडियो देखना, मैंने 600-700 पॉइंट्स मेरे फेवर में देख के मैंने लॉसेस में उसको बुक करा है। रीज़न क्या है कि मेरा ट्रेडिंग सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता है कैप्चर करना। सबका ट्रेडिंग सिस्टम अलग होता है, मेरा ट्रेडिंग सिस्टम भी एक अपना डिफाइंड सिस्टम है, तो वो उसको अलाउ नहीं करता है लेने के लिए। और मैंने रूल्स को फॉलो करके 2 महीना बैक टू बैक लॉसेस करा। आप जाके वीडियो देख लीजिए, लगातार लॉसेस से केवल एक प्रॉफिट हुआ था। उसके बावजूद भी, और अभी रिसेंटली ये जो ट्रेड इसके पहले मैंने देखा था, आपने पुट शॉर्ट किया था मैंने, 600 पॉइंट मेरे फेवर में गया था, 8000 रुपये के आसपास कुछ ऐसा प्रॉफिट दिखा रहा था। और उसके बाद वो 1600 का मैंने लॉस में बुक किया उस ट्रेड को भी, इस महीने भी। लेकिन इतने के बावजूद भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर एक ट्रेड भी ढंग का मेरे फेवर में आ गया ना, मैं सारे लॉसेस कवर कर लूँगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनना है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आप अच्छे से अच्छा मार्केट में सेटअप लेके आ जाओ, अच्छे से अच्छा एज निकालने की कोशिश करो। लेकिन एक बात याद रखो, मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट में इतना बड़ा खुल सकता है, आपको एक दिन में सारे 6 महीने का प्रॉफिट, 8 महीने का प्रॉफिट, 2 महीने का प्रॉफिट लेके जा सकता है। तो इससे सर्वाइव कर आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब आप लॉसेस जब भी दे रहे हो, आपके सेटअप में ऑब्वियसली एक्यूरेसी अच्छी हो, प्लस जब लॉसेस दे रहे हो एक लिमिटेड लॉस ही दे रहे हो, ठीक है। बाई चांस कभी एक बड़ा लॉस आ जाता है तो वो भी आपका ट्रेडिंग सिस्टम उसको कवर करता हो। और जब आप प्रॉफिट्स ले रहे हो तो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स ले रहे हो, मतलब मेगा प्रॉफिट्स ले रहे हो, तभी जाके ये प्रॉफिट्स आपके
नेट टू नेट प्रॉफिट्स और अकाउंट को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप केवल प्रॉफिट्स ले रहे हो छोटे छोटे, आपका विन रेशियो ज़्यादा है बट आप मेगा प्रॉफिट्स नहीं है आपके अकाउंट में, आप बैंक निफ्टी का या बाई करो या सेल करो या निफ्टी बाई करो या आप इंडेक्स ट्रेडिंग में इंडिया में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। इन चीज़ों को मैंने इतना लॉन्ग टर्म में ट्राई एंड टेस्टेड करा एंड देन फाइनली आपको यहाँ पे खड़ा होकर कंक्लूड करके ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपके जो सिस्टम है उसमें मेगा विन्स होने ही चाहिए। आप अपना सिंपल है कैलकुलेट कर लीजिए मेगा लॉसेस कितने होते हैं, अगर उसके बराबर के मेगा विन्स आपका सिस्टम नहीं खड़ा करता है सो यू नीड टू रीथिंक ऑन दैट। तो अभी देख सकते हो कि 2 महीने 8 ट्रेड के 7 से 8 ट्रेड मेरे लॉसेस में थे और 8 ट्रेड के लॉस अगर मैं एक ट्रेड में कवर कर पाता हूं, दिस ओनली गिव मी कॉन्फिडेंस टू स्टे इन द मार्केट। और 8 ट्रेड के बावजूद भी ये 9वां ट्रेड जो मेरे सीक्वेंस में एग्जाम्पल के लिए अगर जा रहा है तो उसको 9th ट्रेड तक मान लो पहुंचने के लिए आपका मनी मैनेजमेंट इतना सॉलिड होना चाहिए कि 8 क्या अगर 15-20 ट्रेड भी लाइन से अच्छे वाले लॉसेस हो गए फिर भी आपका सिस्टम एग्जीक्यूट होता रहे और आप ऐसे ट्रेड्स तक पहुंच पाओ। क्योंकि हमें नहीं पता कि ऐसे ट्रेड किस सीक्वेंस में आएंगे एज अ ट्रेडर, बट इतना पता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर पहले आए हैं तो आज भी आएंगे, बट कब आएंगे ये नहीं पता। तो इसके लिए आपको सेटअप के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ एक इतना स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट रखना पड़ेगा कि आप लॉसेस भी कर रहे हो तो जाके आप आपका जब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के सीक्वेंस आए तो वहां पे आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ, ना कि आप बस बैठ के वेट करो, ठीक है, और आप वाइप आउट हो जाओ और जब एक्चुअली में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स चल रहे हो तो बस उस समय आप कुछ भी ना कर पाओ। तो ये सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस मैंने देखे हुए हैं अपने ट्रेडिंग करियर में और उस बेसिस पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 3 पिलर्स पे अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, वो कुछ भी कर सकता है। मैं कितना भी एक्सपीरियंस लेके आऊँ हमेशा मुझे एक नया चीज़ सीखने को मिलता है, हमेशा एक नया झटका ये मार्केट देता है। बहुत सारे चीज़ अननोन आते हैं जो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ वो एक्सपीरियंसेस हेल्प करते हैं उन अननोन चीज़ को टेकल डाउन करने के लिए, वहाँ से लर्निंग लेने के लिए, और नेक्स्ट टाइम उन लर्निंग को यूज़ करके मैं कोशिश करता हूँ कि उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकूँ। मुझे नहीं पता, हो सके कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में कुछ ऐसा ट्रेडिंग सेशन भी आए जो एक ऐसा लॉस दे दे जो मेरे एक अच्छा खासा प्रॉफिट को वाइप आउट कर दे। तो फिर अगर ऐसा कुछ आता है तो फिर वहाँ भी हम स्टडी करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे टेकल डाउन करना है, राइट। तो ये है पूरा का पूरा ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग ऐसी ही की जाती है, ठीक है। कोई मैजिक नहीं है, पूरा फुल कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। अगर आप इम्पल्सिव वीडियोस देखकर और किसी यूट्यूबर्स से इम्पल्सिव इम्पल्स होकर मोटिवेट होकर अगर आप सीधा पैसा डाल के ट्रेड करते हो, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। वो वाइप होना ही होना है, ठीक है। आपके पास जब तक एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, एक ट्रेडिंग प्लान नहीं है, एक प्रॉपर प्लान। और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपको ट्रेडिंग प्लान इस दुनिया में कोई भी लाके नहीं देगा, आपको अपना ट्रेडिंग प्लान खुद लाना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ट्रेडिंग प्लान जो है वो आप जिस दिन भी प्रॉफिटेबल हो गए, मैं बार बार ये बात क्यों बोलता हूँ वीडियो में, क्योंकि मैंने ये कई सालों के मेहनत और एक्सपीरियंस से सीखा है, जिस दिन भी प्रॉफिटेबल होगा उसमें किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वो जो भी आपने पढ़ा लिखा, जो भी किसी से सीखा, वो जस्ट आपको हेल्प करेगा आपको लर्निंग में। लेकिन प्रॉफिटेबल आप तभी बनोगे जब तक आप अपना खुद का कोई ट्रेडिंग सिस्टम डिफाइन नहीं करते हो। तो आपको तब तक स्टडी करना है, नहीं करना है जो लोग ज़्यादातर करते स्टडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल सेटअप ढूंढने के लिए, उसके लिए कोचिंग्स या प्रोग्राम्स इनरोल करते, कोर्सेज लेते। नहीं, आपको पढ़ना इसलिए नहीं है क्योंकि आपको प्रॉफिटेबल सिस्टम ढूंढना, उनके वो काम नहीं करेगा आपके लिए। इवन किसी का भी ट्रेडिंग सिस्टम आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आपको पढ़ना इसलिए क्योंकि आप अपना उसको पढ़ के आप अपना प्रॉफिटेबल सिस्टम खुद डिज़ाइन करो जो सबसे यूनिक हो, जहाँ पे किसी की भी कोई भी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ भी एंट्री बनती हो, इतना अलग हो कि वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाए बाकी लोगों के लिए। फिर आप उस सिस्टम को टेस्ट करके, अगर आपको लगता है ठीक है, छोटे लॉट पे टेस्ट करके अगर मार्केट में उतारते हो, अगर लाइव मार्केट में परफॉर्म करता है तो दिस इज़ दैट सिस्टम। यही आपका पूरा का पूरा लाइफ चेंज करेगा एज अ ट्रेडर। तो इसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए। और इस तरीके से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो अब ट्रेडर्स आते हैं वापस से ट्रेडिंग पे। आप देख सकते हो एक अच्छा मोमेंटम हमारे फेवर में आ गया है। और 1 मिनट के लिए मैं यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ। यहाँ भी एक अच्छा ब्रेकडाउन
देख सकते हो बैंक निफ्टी ने हमारे फेवर में किया है। तो अगर ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है तो थोड़ा देर चलने देते हैं, कुछ देर में इसको मैं कट डाउन करने वाला हूँ, और जैसे ही हम इसको कट डाउन कर लेंगे आज का ट्रेडिंग हम नोट डाउन करेंगे। ऑलमोस्ट देख सकते हो 80%, 79 से 80% के आसपास का रिटर्न चल रहा है जस्ट इन अ ट्रेड, ठीक है। और आपने देखा भी है अभी तक मैंने जितने भी प्रॉफिट्स बनाए हैं उसमें ये आज तक का सबसे बड़ा ड्रॉडाउन भी था, और उस सबसे बड़े ड्रॉडाउन से बाहर निकल के मैंने आज तक का सबसे बड़ा पॉइंट भी कैप्चर करा अपने ट्रेडिंग करियर में, ठीक है। तो जैसा अगर एक आप ट्रेडर हो और एफर्ट्स कंसिस्टेंटली लगा रहे हो इवन आफ्टर बीइंग प्रॉफिटेबल, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और उसके बाद अगर कोई ड्रॉडाउन फिर भी देखते हो और उसको और डबल एफर्ट से ओवरकम करके आते हो, तो ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है और हेल्प करता है ट्रेडिंग में आगे आपके करियर में। तो मैंने भी देखो 2 महीना लगातार ड्रॉडाउन था, ये मैंने कभी भी इतना ड्रॉडाउन कभी भी किसी ईयर में नहीं दिया था बैंक निफ्टी में जितना मेरा इस बार गया 2 महीना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है पहले से, पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है कि मार्केट से अब पैसा निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है रिटेलर्स के लिए। पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, बट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उसके बावजूद इतना कॉम्प्लेक्सिटी के बाद 2 महीना ड्रॉडाउन मेरे कैलकुलेशंस में नहीं थे, बट 2 महीने का भी ड्रॉडाउन मैंने झेला, ठीक है, क्योंकि उतना ड्रॉडाउन मेरा नहीं आता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट आने के बावजूद भी अगर मैं इस साल मैंने उसको ओवरकम भी किया और अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट कैप्चरिंग पॉइंट्स के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। अभी देख सकते हो कि 1310 में मैंने शॉर्ट किया है और मार्केट 254 रुपये में जा चुका है, मतलब मैंने 1100 पॉइंट ऑलमोस्ट मेरे फेवर में अब मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट 1100 आने वाला है पॉइंट, ठीक है। मैंने आई थिंक अगर यूट्यूब पे मैं जाऊं तो आप देख सकते हो इस साल मैंने 900 पॉइंट का एक हाईएस्ट 900 या 800 का सबसे बड़ा ट्रेड कैप्चर करा था, ठीक है, आई थिंक जितना मुझे याद है, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड जो मैंने अभी तक कैप्चर करा है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ड्रॉडाउन, बहुत बड़ा मुसीबत आया तो बहुत बड़ा उसमें रिवॉर्ड भी मिला, प्रॉब्लम्स बड़ी थी तो रिवॉर्ड भी मार्केट ने बढ़ा दिया। बस मैं अपने सेट ऑफ रूल्स पर टिका रहा और अभी भी टिका हुआ हूँ आपके सामने, ठीक है। हो सके इस ट्रेड के बाद अगला ट्रेड लूँ वहाँ पे फिर से लॉसेस हो जाए या फिर सेम ऐसा ही मेगा प्रॉफिट फिर से हो जाए, हु नोज। बस मुझे अपने जब मैं लॉसेस लूँ तो एक लिमिटेड लॉसेस लेने का ट्राई कर सकता हूँ, कभी कभी बड़े हो सकते हैं जो मार्केट के अनकंडीशनल बिहेवियर पे हो सकते हैं, बट देखो अगर एक अनकंडीशनल बिहेवियर में बड़ा लॉसेस होता है तो अनकंडीशनल आपके फेवर में भी जाएगा नेट टू नेट आगे चल के। और जब मैं प्रॉफिट लूँ यूजुअल डेज पे तो उस लॉसेस से काफ़ी बड़ा प्रॉफिट लूँ, तभी जाके इस इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर सकते हो। देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट, देयर इज़ नो अदर वे। आप कितने भी प्रोग्राम्स, कोर्सेज, वीडियोस देखते रह जाओ, कितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ लाइव जुड़ जाओ, लाइव बैठ के ट्रेड करो, आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे जब तक इस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे। और मेरा ये जो चैनल का जो मेन पर्पस है आपको यही सिखाना है जो कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको नहीं बता रहा है। आपको मैंने बोला था ऑनेस्टली काम करूंगा, और देखो अभी ऑनेस्टली बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, बट मैं आज तक इसमें 1 रुपये भी डाल के अपने चैनल्स को पैसे के दम पे ग्रो कराने की कोशिश नहीं किया। ऑनेस्टली 2 लोगों की भी पूरे देश में मदद होना तो बहुत है, मेरे पास तो फिर भी 4-5 लोग हैं। तो मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ और करता ही रहूँगा, इर्रेस्पेक्टिव मुझे 1 लोग सुने या 500 लोग सुने या 5 लाख लोग सुने फ्यूचर में, आई रियली डोंट केयर। मेरा काम है कि जो एक्चुअल ट्रेडिंग सिस्टम है, जो एक्चुअली एक ट्रेडर आपको लाइव मार्केट में बैठ के कैसे सिखाता है, वो नॉलेज और वो लर्निंग आपको प्रोवाइड करना, लाइव ट्रेड से आपको कॉन्फिडेंट बिल्डअप करना कि हाँ पैसा इस इंडस्ट्री में बनता है। बट जो तरीके दिखाए जाते हैं, जो प्रोसेस दिखाया जाता है कि कभी लॉस नहीं होता, कभी ये नहीं होता, और अगर कोई है ट्रेडर जिसके लॉसेस होते हैं जस्ट वो आपको PNL में दिखाता है, बट लाइव वो कैसे टैकल करता है वो नहीं बताता है, तो फिर आप कुछ सीखोगे नहीं। आप वो जब करोगे लॉसेस तो आप छोड़ दोगे। लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि लॉसेस हो रहे हैं, देखो आपके सामने हो रहे हैं, और मैं उसको कैसे टैकल करता हूँ डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, और फिर हम उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे काफ़ी इस वीडियो के थ्रू मैंने वैल्यू देने की कोशिश करी है। और अगर रियल में आपको ये एफर्ट्स मेरे पसंद में आ रहे, मैं जो इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को लाइव मार्केट में अपने खुद के पैसे से, कोई पेपर ट्रेड नहीं है, खुद के पैसे से ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ, एक बार जस्ट मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, चलो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, ये ट्रेडिंग टर्मिनल है फायर्स का, ये देखो। तो आपको लाइव मार्केट में सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, ये रहा अपना पोजीशन, ठीक है। तो मैं आपको लाइव मार्केट में सब कुछ करके दिखा रहा हूँ, कोई फेक नहीं, कोई कुछ चीज़ें नहीं।
इसलिए क्योंकि मेरा पर्पस बहुत ही क्लियर है, आपको ट्रेडिंग में हेल्प करना। क्योंकि जब मैं ट्रेडर, मैं बार बार बोलता हूँ, बनने के लिए आया था, तो मुझे कोई भी ऐसा ट्रेडर दिख नहीं रहा था जो एक्चुअली में कुछ सिखा रहा है और जिससे मुझे हेल्प हो लाइव मार्केट में। सो ट्रेडर्स देख सकते हो कि मार्केट हमारे फेवर में अभी भी रैली कर रहा है, 16,000 का प्रॉफिट हमें दिखा रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉफिट आई एवर कैप्चर्ड जस्ट इन वन लॉट। प्रॉफिट बड़ा नहीं है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट विच आई हैव कैप्चर्ड 1310 में शॉर्ट करके 239 तक मार्केट आ चुका है और मैं यहाँ पे अभी भी इसको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। तो ऑलमोस्ट टाइम भी अब हो चुका है, 3:12 हो चुका और अब यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉफिट को बुक करता हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाते हैं, ये कुछ कैंडल्स बन जाने देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो, ये अभी रैली कर रहा है। चलो, चलो मैं एक्चुअली चाहता हूँ 16,000 का एक राउंड फिगर आप लोगों के लिए लेके आऊँ, तो इसी के लिए मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे लगता है 16,000 का राउंड फिगर तो मिल गया अभी के लिए, ताकि वो थंबनेल लगाने में अच्छा लगे कि हाँ चलो, एक लॉट पे 16,000 भी बैंक निफ्टी में इंडिया में किसी ने तो बना के दिखाया है अभी तक, और एक ट्रेड में इतना बड़ा पॉइंट्स भी कैप्चर करने का। तो चलो, ये मैं कट कर देता हूँ। तो ट्रेडर्स, हमने ट्रेड को कट कर दिया है और आपको ऑल पोजीशंस में दिखा देता हूँ। 16,000 1310 पे शॉर्ट करके 238 पेज एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आप लोग के कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत चिंता में और डाउट में रहते हैं। तो ये देखो, ये रहा 1 आवर के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। ये अभी हो सके तो और भी रैली करेगा, बस फाइन। हमने फाइनली यहाँ पे एक पॉइंट पे बुक कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ट्रेड चल रहा है और 16,083 का प्रॉफिट है। 1310 में शॉर्ट करा और 238 रुपये पे कवर करा मैंने। मतलब अगर आप रिवर्स सोचो तो 238 में बाई करके कोई भी चीज़ को आप 1310 रुपये में कवर करते हो, तो दैट्स इनसेन। तो इनसेन ड्रॉडाउन के बाद एक इनसेन प्रॉफिट जस्ट एक पहले ट्रेड में ही बना, और ये एक रियली मेरे लिए एक अचीवेबल मोमेंट है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, प्रॉफिट के टर्म में नहीं, क्योंकि बड़े अकाउंट्स में तो इससे ज़्यादा तो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस में ही चला जाता है जस्ट इन वन ट्रेड। सो पैसा इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। तो मैंने पॉइंट्स के टर्म में काफ़ी बड़ा पॉइंट्स अपने करियर में 2024 में कैप्चर करा। सो दिस इज़ एक्चुअली गुड फॉर मी, और मुझे इतना समझ में आया कि हाँ, इससे कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है कि रूल्स को तो फॉलो करते ही रहना है। रूल्स ही हैं जो आपको यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपका बेस है, अगर उसको आप ख़राब करोगे तो आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि अगर आप फंड्स में देखो तो मैं पूरे फंड्स को यूज़ नहीं करता, लगभग 50 to 40% फंड्स को यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो टोटल बैलेंस अभी दिखा रहा है 241 के आसपास, और इसका मैं वेरीफाइड PNL भी आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप देख सको। ऑर्डर्स दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो ये ऑर्डर्स 238 पे फिलअप हुआ है। ऑल पोजीशंस भी दिखा देता हूँ एक बार से। सो दैट्स इट ट्रेडर, आज के लिए इतना ही। आपको आई होप ये ट्रेड नंबर 27 काफ़ी पसंद में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड था, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल पोजीशन में बैठे होंगे, मैं भी सेल में था, बट स्टॉप लॉस तो होता है, उसी के लिए मैंने दे के निकला। और अब देखो मार्केट रैली किया तो मैं रैली में भी था। ये बड़े रैलीज मुझसे मिस नहीं होने चाहिए, ये पूरा का पूरा गोल होता है एक ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के पीछे, और वो मेरा सिस्टम कैप्चर करके दिया मुझे। ठीक है, सो आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम द मार्केट। ये पॉइंट मेरा प्रॉफिट्स के तरह मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रोटेक्शन की तरह मैं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो हो सके इसके बाद फिर से लॉसेस स्टार्ट होना, तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इट्स ओके। अच्छी बात यह है कि मैंने काफ़ी बड़े पॉइंट्स तक होल्ड कर गया, मैं यहाँ से यहाँ तक नॉन स्टॉप होल्ड करा मैंने। दूसरी बात, एक तो अच्छी बात यह है, और दूसरी बात कि ये जो ट्रेड है ना, अब यहाँ से देखो मैं 2 महीने के लॉसेस को मैंने कवर कर लिया है और मैं उसके अलावा प्रॉफिट में हूँ। तो मैं नेट टू नेट 3 महीने में 2-3 हज़ार ही सही, बट मैंने कुछ तो अपने कैपिटल पे कमाया।
तो अब मेरा कैपिटल अभी तक समझ लो मैं प्रॉफिट में हूँ, मैंने ड्रॉडाउन को कवर करके ऊपर में आ चुका हूँ। तो अभी मैं फिर से अगर ड्रॉडाउन में जाऊँ ना तो यही प्रॉफिट मुझे वो संभालेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आप लोग काफ़ी अनयूजुअल चीज़ों में भी इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो यहाँ पे तो मैं काफ़ी एफर्ट्स डाल रहा हूँ एंड आई रियली प्रोवाइडिंग वैल्यू, आपको भी दिख रहा है। तो अगर आपको सच में एफर्ट्स पसंद में आ रहे हो और लॉन्ग रन में बहुत कुछ आपको एक लाइव ट्रेडिंग में मैं सिखाऊंगा, मैं जो सिखा रहा हूँ वो शायद अभी कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, लोग इसको बाई एंड सेल कॉल टिप्स के तरह देखते हैं, और लॉसेस वाले डे पे कोई नहीं आता, प्रॉफिट वाले डे पे सब आते हैं, बट मैं लॉसेस प्रॉफिट सारे डे पे पोजिशनली करके दिखा रहा हूँ, जिसमें एक्चुअली में लोगों को डर लगता है कि पोजिशनल लेके जाने पे बहुत नुकसान हो सकता है, बट मैं वहाँ भी आपको लाइव ही करके दिखाया। सो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी कमेंट करके बताइए कि आप किस पोजीशन में थे, कि आपने भी कॉल बाई किया था या पुट सेल किया था, आपने क्या प्रॉफिट एंड लॉसेस किया। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स को रीड करता हूँ। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू, और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग लाइव वीडियो।